अगर आपके पास Lumix S5 Mark II X है और आप ये जानना चाहते हो कि आपको इस कैमरे को अपने वीडियो शूटिंग के लिए कैसे रेडी करना है, कौन सी मेन्यू सेटिंग करनी है, कौन सी मेन्यू सेटिंग बेस्ट होंगी, तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम जस्सी उबराय है एंड वेलकम टू Lumix लेसन्स। सबसे पहले मैं टॉप डायल को क्रिएटिव मूवी मोड पे, जिसको कि आप लोग वीडियो मोड भी कहते हो, उस पे सेट कर दूंगा। एंड देन मैं मेन्यू में आता हूं। मेन्यू में आप फर्स्ट ऑप्शन जिसमें कि रेड कलर का वीडियो कैमरा बना हुआ है, उसमें जाके एक्सपोजर मोड को आप मैनुअल मोड पे कर लीजिए। देन कमिंग टू फोटो स्टाइल। फोटो स्टाइल में प्रेफर्ड है कि आप वीलॉग पे शूट करिए। वीलॉग पे कोई सेटिंग नहीं करनी है बिकॉज इसमें आपको बेस्ट डायनेमिक रेंज मिलती है। अगर आप वीलॉग प्रेफर नहीं करते फॉर एनी रीजन, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिनेलाइक D2 पे आ जाइए अगर आप सिनेमैटिक लुक चाहते हैं तो। एंड इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं, ये आप इसको कॉपी करके अपने कैमरा में वो सेटिंग्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट -2, हाईलाइट 0, शैडो 0, सैचुरेशन -1, ह्यू -1, शार्पनेस -3 एंड नॉइस रिडक्शन 0। इसके बाद हम आते हैं डुअल नेटिव ISO सेटिंग पे। इसको लो या हाई पे भी आप रख सकते हो, बट मेरी प्रेफर्ड है ऑटो पे बिकॉज ये आपको बेस्ट बैलेंस देता है बिटवीन डायनेमिक रेंज एंड नॉइस। अगर आप वीलॉग पे शूट कर रहे हो देन डुअल नेटिव ISO की जो सेटिंग है वो लोअर रेंज है 640 की एंड अपर जो रेंज है वो 4000 की है। बिटवीन 640 एंड 4000 आपको बेस्ट डायनेमिक रेंज मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं शटर स्पीड को सेट करने के लिए एंड यहां पर मैं SS गेन ऑपरेशन पर हूं, जो कि रेड वीडियो कैमरा जो मोड है मेन्यू में, उसमें सेकंड जो सब मेन्यू है उसमें फर्स्ट है टॉप पर। इसको सेलेक्ट करूंगा। देन जो फर्स्ट है वो sec/ISO है, ये शटर स्पीड के ऊपर है, बट जो मेरा प्रेफर्ड है एंड मैं रेकमेंड यही करूंगा कि एंगल/ISO इसको आप रख लीजिए। एंड यहां पर मैं आपके कुछ सेकंड जरूर लेना चाहूंगा। जब भी हम वीडियो शूट करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको हम FPS कहते हैं। एंड शटर स्पीड को जब हम सेट कर रहे होते हैं देन FPS की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 25 FPS पे शूट कर रहा हूं देन शटर स्पीड आ जाएगी 1/50। जो डिनोमिनेटर है वो डबल नंबर आता है। अगर मैं 60 FPS पे शूट कर रहा हूं देन शटर स्पीड शुड बी 1/120। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर मैं दिन भर लगातार डिफरेंट FPS पे सेटिंग करके शूट कर रहा हूं देन मेरे को बार बार शटर स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। एंड वहीं पर एक बहुत जबरदस्त फीचर काम आता है जिसको कि हम शटर एंगल कहते हैं। जब हम शटर एंगल यूज करते हैं एंड उसको 180 डिग्री पे सेट कर देते हैं देन हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। चाहे हम किसी भी FPS पे शूट करें, कैमरा ऑटोमेटिकली आपको जो शटर स्पीड है उसी डिजायर्ड शटर स्पीड पे शूट करके देता है। एंड इसीलिए मैं जो शटर एंगल की जो सेटिंग है 180 डिग्री पे, इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं। और जब हम शटर एंगल पर आते हैं देन एक चैलेंज कई बार शायद आपको आ सकता है, वो है फ्लिकरिंग का। अगर आपकी शटर स्पीड ढंग से मैच नहीं कर रही क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो आप एक सेटिंग जरूर ध्यान रखिए, वो है सिंक्रो स्कैन की। वो आप जब मेन्यू में आएंगे देन यहां पर नीचे आएंगे देन सिंक्रो स्कैन है, इसको आप ऑन करेंगे देन इसके थ्रू आप जो शटर एंगल है उसको 1-1 डिग्री से चेंज कर सकते हो। एंड जिस पे भी आपको लगे कि अब आपकी जो फ्लिकरिंग थी वो बंद हो गई है, उस पे आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। पर ये हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको लगता है कि वो फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है वहां पर इस सेटिंग को जरूर यूज करिए। इसके बाद हम आते हैं रिकॉर्डिंग फाइल फॉर्मेट पे। ये बाय डिफॉल्ट MP4 होगा, मैं इसको MOV पे प्रेफर कर लेता हूँ। यस, ये जरूरी हो जाता है खासकर जब आप हाई डायनेमिक रेंज पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं देन आप एंड ज्यादा शूटिंग प्रेफरेंसेस यूज करना चाहते हैं, कोई आप सिनेमा 4K यूज करना चाहते हैं, 6 के ओपन गेट पे शूट करना चाहते हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। हाँ, अगर आप इस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं जो कि सिर्फ YouTube के लिए है या अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट है, तब आप MP4 पे भी शूट कर सकते हो। एंड यहां पर जब हम आते हैं बाद में जो रिकॉर्ड क्वालिटी है ना, जिस समय भी हम Lumix S5 Mark II X की बात करते हैं देन उसकी जो कोडेक्स हैं वो लॉन्ग गॉप भी है एंड ऑल इंट्रा भी है। एंड इसमें बहुत ज्यादा शूटिंग ऑप्शंस मिल जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 10 पेजेस नजर आ रहे हैं
मेन्यू के अंदर शूटिंग ऑप्शंस के। ये एक टाइम पे बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए कि ये इसमें से सेलेक्ट कैसे करें, कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें। अगर आपको ये भी पता है कौन सी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग क्वालिटी की जो सेटिंग है उस पर शूट करना है, तब भी आपको हो सकता है कि ढूंढने में मुश्किल हो। वहां पर एक बहुत जबरदस्त फीचर है Lumia S5 Mark II X में, एंड इनफैक्ट वो Lumia S5 Mark II में भी है। आपको जो भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी का जो ऑप्शन है वो आपका फेवरेट है, आप उसी में से सेलेक्ट करना चाहते हो, देन आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। वो है यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्डिंग क्वालिटी के नीचे रिकॉर्डिंग क्वालिटी माई लिस्ट है। इसमें आप ह्यूज मेन्यू ऑप्शंस में से अपनी कुछ 5, 6, 8, 10 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इसमें रख सकते हैं। देन आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी वाले मेन्यू में ना जाके रिकॉर्डिंग क्वालिटी माई लिस्ट के थ्रू जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें आपने ऐड कैसे करना है, आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी में गए, लेट अस से यही वाली जो ऑप्शन है MOV फुल फ्रेम 19201080 16:9 23.98p 420 10 बिट लॉन्ग ऑफ, लेट्स से यही वाली एक ऑप्शन है जिसको कि आप अपने फेवरेट उसमें डालना चाहते हो। देन इसको ऑन रखे हुए यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए नीचे आप देखो तो लिखा हुआ है क्यू ऐड टू लिस्ट। सो आप अपने कैमरा के जो पीछे क्यू वाला बटन है इसको जब आप प्रेस कर देंगे तो ये पूछेगा ऐड टू माई लिस्ट, आप यस करिए। एंड अब आपकी जो माई लिस्ट थी उसमें एक ऑप्शन ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आप जो भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी के फाइल फॉर्मेट्स हैं वो अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं देन कर सकते हैं। देन आप अपनी जो लिस्ट है जिससे कि आप शूट करते हो वो कंसाइज बन जाएगी। अब आप आते हैं ऑटो फोकस की सेटिंग पे। देन ऑटो फोकस में जो AF डिटेक्शन सेटिंग है इसको हमने ऑन कर लिया है। डिटेक्टिंग सब्जेक्ट में हमको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ह्यूमन, फेस/आई, एनिमल प्लस ह्यूमन। ये आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मेरा जो प्रेफर्ड है, मैंने पीछे भी 1-2 वीडियोस में बोला हुआ है, वो है ह्यूमन। अब मैं साउंड पे आता हूँ। जो साउंड की ऑप्शन है उसमें पहली जो ऑप्शन है वो है साउंड रिकॉर्ड लेवल डिस्प्ले। मेरे लिए ये ऑन करना जरूरी है बिकॉज ये जब ऑन होगी देन मेरे को स्क्रीन पे हमेशा पता चलता रहेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बाई चांस मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई या माइक की जो केबल है वो लूज हो गई, अब कैमरा मेरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है साउंड, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाए कि रिकॉर्डिंग में इशू है, मेरे को इसको फिक्स करना है। उसके बाद हम आते हैं साउंड रिकॉर्ड लेवल एडजस्ट। इसको मैं बाय डिफॉल्ट 0 पे आता है बट इसको मैं -12 पे रखता हूं बिकॉज मेरे को एडिटिंग के टाइम पे साउंड को बेटर एडिट करने में आसानी हो जाए। फोटो ग्रिड लाइन को मैं प्रेफर करता हूं कि मेरे को ग्रिड दिख जाए बिकॉज मेरे लिए जब मैं रन एंड गन शूट कर रहा हूं देन मुझे आइडिया मिलता रहता है कि मेरी कॉम्पोजिशन ठीक चल रही है। एक्सपोजर मीटर ऑन है मेरा। लेवल गेज में हमेशा ऑन रख के चलता हूं। ल्यूमिनस स्पॉट मीटर मेरा हमेशा ऑन रहता है। एंड ल्यूमिनस स्पॉट मीटर के साथ मैंने बाकी जो भी एक्सपोजर के टूल्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा कि ये कैसे फंक्शन करता है जानने के लिए। अगर आप वीलॉग पे शूट कर रहे हैं देन वीलॉग व्यू असिस्ट को यूज जरूर करिए। यहाँ पर आप एक लट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीलॉग 709 वाला जो लट है इसको रखा हुआ है, so आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि आपकी जो वीडियो है वो कैसे आ रही है। अब हम आते हैं एक छोटा सा बट बहुत रेलिवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू में सेटिंग, वो है रेड रिकॉर्ड फ्रेम इंडिकेटर। इसको ऑन रखिए। इससे फायदा ये होगा कि जिस समय मैं रिकॉर्ड करूंगा देन जो आउटलाइन है पूरे फ्रेम की, इसके ऊपर चारों तरफ रेड फ्रेम बन जाएगा जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड Lumia S5 Mark II X में फैन का जो मोड है ये बहुत बढ़िया है, इसको आप जरूर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जनरली रखता हूं ऑटो 2 पे, जिसमें फैन स्पीड विल बी सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द कैमराज इंटरनल टेम्परेचर। द फैन विल बी डिसेबल्ड इफ नॉट नीडेड। मेरा प्रेफर्ड ऑटो 2 मोड इसलिए है कि अगर फैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सर्दियों में कहीं पे शूट कर रहा हूं, ठंडी जगह पे शूट कर रहा हूं, देन फैन ऑन नहीं होगा, डिसेबल कर देगा कैमरा उसको, सो दैट कि मेरी बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। और जैसे ही कैमरे का अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो कैमरा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली फैन की स्पीड को कम या तेज कर देगा। एंड अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जरूर करनी है, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है अपने पूरे मेन्यू को सेट करने में, एंड कहीं गलती से कुछ चेंजेस आ गए तो फिर कैसे सेट करोगे, फिर ढूंढते रहोगे लोगों को। यहां पर आप अपने जो भी सेटिंग्स हैं आप इसको सेव कर सकते हो। ये जो ब्लू कलर का स्पैनर बना हुआ है मेन्यू में, इसमें जब आप आएंगे तो नीचे ब्लू कलर के कॉग व्हील पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव रिस्टोर कैमरा सेटिंग्स। इसमें आप जब सेव करेंगे देन कार्ड स्लॉट पूछेगा, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, आप इसको ओके कर दीजिए। एंड अब आपकी जो कैमरा सेटिंग्स थी वो सेव हो गई हैं। कल आपकी अगर सेटिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, कहीं पे आप गलती से चेंजेस कर जाते हो, देन आप यहीं पर आएंगे,
ये वाला कार्ड जिसमें आपने सेव किया था, ये ध्यान रखिए किसमें किया था, इसको इंसर्ट करके आप जाके इसको लोड कर सकते हो सेटिंग्स को। तो कहां से लिया, कार्ड स्लॉट 1 था, इसमें देखो कैम सेट 01 की जो सेटिंग की हुई थी फाइल, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो आ गया लोड दी कैमरा सेटिंग्स। उसने ये सेटिंग्स आपके कैमरा में लोड कर दी हैं। ये मैंने आपको अपनी सेटिंग्स बताई है। जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि यही सेटिंग्स बेस्ट है। मेरे हिसाब से ये जो मैंने सेटिंग बताई है ये मोस्ट सूटेबल है कि अगर आप रन एंड गन टाइप के शूटर हैं, दिन भर शूट कर रहे हैं एंड हर बार आपको डिफरेंट फ्रेम रेट पे शूट करना है या डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस आती हैं, वहां पे ये मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेड है। हाँ, आपकी अगर कोई फेवरेट सेटिंग है जो कि इससे मैच नहीं करती, बाय ऑल मींस आप उसको यूज जरूर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है देन मेरे को कमेंट में लिख के जरूर पूछिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसके आंसर्स दे पाऊं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप कंटेंट क्रिएट करते रहिए एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, बाय।